नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण के ऊपर आधारित मानव जीवन की यात्रा के बारे में। एक वो यात्रा जो मृत्यु के बाद शुरू होती है और मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बताया था कि कैसे एक व्यक्ति संघर्ष करता है, कैसे वो संघर्ष करते करते मृत्यु तक पहुंचता है और कैसे मृत्यु स्थान पर उसकी देह से, उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग होती है। जब शरीर से आत्मा अलग होती है तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि 100 बिच्छुओं के बराबर काटने के बराबर आपको पेन होता है। इतना पेन 1 सेकंड में आपको लगता है। जैसे आपने कभी इंजेक्शन लगवाया होगा तो इंजेक्शन की सुई जब लगती है तो जितना पेन होता है उससे कई गुना ज्यादा एक साथ 100 बिच्छू जब डंक मारते हैं तो जो पेन होता है वैसा पेन आपको दिखाया जाता है और एकदम से आपके शरीर से आत्मा आपकी अलग होती है। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से किन किन द्वार से, किन किन प्रमुख द्वार से आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है। उसके बाद आपका देह, आपका शरीर जो होता है वो निर्जीव वहीं पड़ा रहता है और आपका जो जीव, जिसको आत्मा को हम कहते हैं जीव, वो जीव होता है वो आपका अलग चला जाता है। कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या क्या रास्ता बनता है, ये मैं आपको आज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, हमने बात करी थी कि आखिर कौन आता है, कैसे आता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यम के जो दूत होते हैं वो एक व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि उसे यमलोक पर जाना है। कितनी तरह से यमलोक पर पहुंचा जाता है पहले उसको समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक व्यक्ति के साथ 3 तरह के कर्म जुड़ते हैं या 3 तरह के उसको फल मिलते हैं। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा अलग होती है तब निर्धारित किया जाता है कि ये व्यक्ति कैसे जाएगा। जी हाँ, यात्रा का जो आरंभ होता है वो मृत्यु के 13 दिनों के बाद होता है। 13 दिनों के बाद यात्रा का आरंभ क्यों होता है इसका बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। 13 डे पर जो एक यात्रा आरंभ होती है उसके पीछे की क्या कहानी है इसका वीडियो मैं आपको कल बताऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यम के दूत कहते हैं कि आपने अपना देह त्याग लिया है, अब आप हमारी शरण में रहेंगे कुछ दिन, मतलब कि 13 दिनों तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम आपको बंदी बना के रखेंगे, आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, परंतु यहां से आप कहीं जा नहीं सकते। जी हां, मतलब कि 13 दिनों तक, व्यक्ति की मृत्यु के बाद से लेकर 13 दिनों तक वो जीव पास में ही होता है और वो कहीं ना कहीं देख रहा होता है अपने आसपास की गतिविधियों को कि किस तरह से चीजें चल रही होती हैं। इसी बीच में यम कहते हैं कि आपको क्या करना है। अब आपका यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपके कर्म कैसे थे, उसके आधार पर आपकी यात्रा यहां से कैसी होगी उसको निर्धारित किया जाएगा। तो पहली जो काउंटिंग होती है कर्मों की, ये होती है निकलते ही। जो एक ब्यौरा होता है यम के दूतों के पास, एक तरह से आप इसको इमेजिन करके चलिएगा कि देयर इज अ ब्यौरा जहां पे आपको बताया जाता है कि ये पर्सन ने ऐसा कर्म किया है और ये पर्सन को इस साधन के जरिए यहां पर आना है। तो गरुड़ पुराण में 3 रास्ते बताए गए हैं, 3 रास्ते जहां पर आपको कैसे भेजा जाता है। तो देखिए, पहला रास्ता होता है जिसमें आप बहुत जल्दी आप यमलोक में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी आप यमलोक में पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी आप अपना रास्ता तय कर लेते हैं, अपनी जर्नी तय कर लेते हैं। मैक्सिमम वैसे देखा जाता है जर्नी को तय करने में 11 महीनों का समय लगता है। ये जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं होती, बहुत 1000 किलोमीटर की ये जर्नी होती है। उसका भी प्रॉपर ब्यौरा दिया गया है कि कितने किलोमीटर की जर्नी होती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब जब हम आगे चलेंगे, कौन कौन से स्टेशन आते हैं, क्या क्या जहाँ पे किस तरह की यातनाएं मिलती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो जर्नी स्टार्ट होती है, ये जर्नी में 3 तरह की यात्राएं कही जाती है। पहली वो जर्नी जब व्यक्ति के सुकर्म होते हैं, बहुत अच्छे कर्म होते हैं, व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए गए होते हैं, तो उसे बिल्कुल एक एक्सप्रेस जर्नी के जरिए भेजा जाता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आपको ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए
एक सुविधा दी जाएगी और उसके ज़रिए आप बिल्कुल बहुत आराम से और शांति से आप यमलोक तक पहुंच जाएंगे। तो ये वो रास्ता होता है जहां पर व्यक्ति को यातनाएं नहीं मिलती, जहां पर व्यक्ति का आदर सत्कार किया जाता है। मतलब जैसे पुण्य आत्मा, एक पुण्य और एक पवित्र आत्मा जब शरीर का त्याग करती है तो उस आत्मा का भी सम्मान किया जाता है। जी हाँ, उस आत्मा की भी रेस्पेक्ट की जाती है कि इस आत्मा ने पूरे जीवन भर दूसरों की भलाई करी और ये एक देवतुल्य आत्मा है। तो जब देवतुल्य आत्मा होती है तो उस देवतुल्य आत्मा के लिए आपको देखिए कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है। उसके बाद दूसरा रास्ता होता है जिसमें आपको पीड़ाएं कम मिलती है, आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप चल के जा रहे हैं तो आपको पहनने के लिए पाँव में चप्पल मिल गई, आपको कपड़े मिल गए। अब ये कैसे मिलते हैं ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा आगे कि कैसे आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और तीसरा रास्ता जो होता है दोस्तों, ये होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता। जी हाँ, तीसरे रास्ते में आपको यातनाएं दी जाती है। यातनाएं जैसे कि आपने बुक में पढ़ा भी होगा बचपन में, पुराने ज़माने में आपने स्टडी भी करी होगी या पुराने ज़माने के लोगों से भी सुना होगा कि किसी के ऊपर गर्म तेल डाला जाता है, किसी को कोड़े मारे जाते हैं, किसी को कांटे चुभाए जाते हैं, किसी को कष्ट दिया जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो जैसा जिसका कर्म वैसा उसका रास्ता और वैसा ही उसका फल। अभी फल मिला नहीं है, अभी तो रास्ता तय करना है। फल की गणना तो बाद में करी जाएगी, फल की गणना तो अभी बहुत लंबी है और बहुत बाद में आएगी। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस रास्ते को तय करना है और ये बहुत लंबा रास्ता होता है। 11 महीने अगर आपको बोला जाए कि आप तपती धूप में चलिए तो शायद आप नहीं चल पाएंगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे। और ऐसा बोला जाता है कि यम की यात्रा जब होती तो आग के गोलों पर भी चलना पड़ता है, वहीं पर धूप में भी चलना पड़ता है। तो इस तरह से 16 कोस की 16 शहरों की यात्राएं होती है, 16 डिवीजन्स की यात्राएं होती है। वो कैसे और किस तरह से यात्राएं होती है इसका विवरण भी मैं आने वाले वीडियोस में जल्दी करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी ये इंटरेस्टिंग और लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे वेद पुराणों से ली गई चीज़ अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ इस ज्ञान को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और इस ज्ञान को जितना ज़्यादा हो सके आप फैलाने की कोशिश करिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जब आत्मा शरीर से अलग हो रही होती है दोस्तों, तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहला वो क्या करता है, अपने शरीर को मिस करता है, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो इसीलिए अपने शरीर से वो बहुत जल्दी अलग नहीं होना चाहता। और एक जीव को जाने के लिए भी एक बॉडी, एक ऑरा की ज़रूरत होती है। वो ऑरा कैसे बनता है, उस ऑरा को बनाने के लिए आपके परिवार द्वारा जो पितृ कर्म किए जाते हैं उसके ज़रिए वो एक ऑरा बनता है। जी हाँ, नहीं तो वो आत्मा भटकती रहती है। अगर देखिए ऑरा नहीं बनेगा, आत्मा चल नहीं पाएगी तो पहुंच नहीं पाएगी। जब पहुंच नहीं पाती तो वो आत्मा भटकती रहती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कष्ट मिलते हैं, उस परिवार को भी कष्ट मिलते हैं, जो परिवार उससे जुड़ा होता है उस आत्मा को भी कष्ट मिलते हैं और उसके कारण से बहुत सारी गतिविधियाँ, अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कर्म क्या होता है कि आप जब एक देह शरीर के साथ होते हैं तो वहाँ पर आपको उस शरीर के साथ जो कर्म कांड का कार्य होता है वो आपको करना होता है। कर्म कांड के कार्य में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और किस तरह से आप अपने कर्म को उस कर्म कांड के कर्म को पूरा करें और कौन उसको पूरा कर सकता है, ये बात मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे 13 दिनों तक का जो प्रोसेस होता है उसमें कैसे एक आत्मा के ज़रिए एक शरीर बनता है और कैसे उस परिवार को वो सारी चीज़ें निभानी पड़ती है जिससे कि आप उस आत्मा की मदद कर सकते हैं, उस रास्ते को तय करने में उस आत्मा की मदद कर सकते हैं। आज की जनरेशन जो है दोस्तों वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं भूलती जा रही है और इस चीज़ को भूलने के कारण से आने वाला भविष्य सबका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ असली जीवन जो है वो ये तो हमारा कर्म है, फल हमें अभी नहीं मिला है। असली फल ये नहीं जो हम यहाँ पे ऐशो आराम जी रहे हैं, असली फल हमारा कुछ और ही है। और हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है जीवन में आने का, वो उद्देश्य पूर्ण होते ही उसे जाना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों आपको भी अपने जीवन के उद्देश्य को देखना चाहिए, आपको भी अपने जीवन के उद्देश्यों की पालना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो करोगे वही फल आपको आगे मिलेगा और उसी का रास्ता आपको आगे दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी इस चीज़ को जानने में इंटरेस्ट आ रहा होगा, इस चीज़ को जानने में आपको मज़ा आ रहा होगा और ये चीज़ आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी आप
दूसरों के लिए करते थे। अपने दादा परदादा से बात करिए, अपने नानी दादी से बात करिए, उनसे बात करिए पुराने ज़माने के लोगों से, जो पुराने बूढ़े लोग हैं, कि वो कैसे अपने ज़माने में इस विधि को पूरा करते थे। और आज की जनरेशन को देखिए कि कैसे आज की जनरेशन इस विधि को पूरा करती है। ज़मीन आसमान का अंतर है। आजकल हम वो चीज़ें कर ही नहीं पाते जो पहले करी जाती थी या करनी चाहिए थी। उसके कारण से आज की जनरेशन के बाद जैसे जैसे आने वाली जनरेशन रहेगी, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। तो अगर आप भी अपनी जनरेशन को मुश्किलों से बचाना चाहते हैं तो इस ज्ञान को लीजिए और उन्हें भी दीजिए, ताकि उन्हें भी एक सच्चा रास्ता और एक सही रास्ता मिल पाए, और वो भी आपके जाने के बाद आपके कर्तव्यों को पूरा कर पाए, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और उन्हें भी दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से गरुड़ पुराण के अध्याय देखते रहेंगे और आपको अच्छा लगता रहेगा। प्लीज़ 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 इस वीडियो को जहाँ जहाँ शेयर कर पाए प्लीज़ शेयर करिएगा। इसके अलावा इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।